Good morning, student. Now, today's video lecture we discuss about the in-order traversals of binary tree. Okay. Last video lecture we discussed the pre-order traversal recursively and non-recursively. So here we discuss the in-order traversal in recursively. Okay. So in-order traversal is also called as a symmetric traversal. इसको हम symmetric traversal ऐसा भी बोलते हैं. In this traversal, the left subtree visited first in order, then root and then right subtree. जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था क्या प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल. ठीक है. तो उसमें क्या था प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमने पर्टिकुलर रूट नोड को फर्स्ट कंसिडर किया था. ओके. इन इन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल व्हाट वी डू फर्स्ट ऑफ विजिट द रूट नोड. ठीक है. उसके बाद हमने देखा था ट्रैवर्स किया था लेफ्ट सब ट्री एंड उसके बाद हमने ट्रैवर्स किया था राइट सब ट्री. दिस इज द प्री ऑर्डर. बट व्हाट हैपन इन द इन ऑर्डर इट इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक ट्रैवर्सल. सिमेट्रिक ट्रैवर्सल यानी पहले वो क्या करेगा लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करेगा, देन रूट नोड को करेगा एंड देन राइट चाइल्ड को करेगा. ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस. देखो डिफरेंस देखो प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर में. प्री ऑर्डर में फर्स्ट ऑफ ऑल विजिट द रूट नोड, then left child and then right child. In order process, first it visit the left child, then root node, then right child. Okay, so this is the difference of the traversing. So it is also called as a symmetric traversal because ये systematically पहले left child लेगा, then root लेगा, then right child लेगा. ठीक है. ठीक है. So what is the define, how to define the in order traversal. So traverse the left subtree of a root node in order. पहले हमें क्या करना है लेफ्ट सब ट्री जो भी रहेगी आपकी. ठीक है. इन बाइनरी ट्री में जो भी लेफ्ट पोर्शन है लेफ्ट सब ट्री उसको हमें ट्रैवर्स करना है. उसके बाद हमें रूट नोड को विजिट करना है. आफ्टर ट्रैवर्सिंग द ईच एंड एवरी नोड ऑफ द लेफ्ट सब ट्री देन वी विजिट टू द रूट नोड. ओके. उसके बाद हम जो हमारा मेन रूट नोड है उसको हम विजिट करने वाले हैं एंड देन लास्ट ट्रैवर्स द राइट सब ट्री ऑफ रूट नोड इन ऑर्डर. ओके. उसके बाद राइट सब ट्री पे हम ट्रैवर्स करेंगे. उसमें जितनी भी सारी नोड्स होगी उन सारी नोड्स को हमें क्या करना है विजिट करना है. ठीक है. तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट चाइल्ड दैट इज द लेफ्ट सब ट्री, देन रूट नोड एंड देन द राइट चाइल्ड दैट इज द राइट सब ट्री. इस तरह से हमें ट्रैवर्सिंग करते हुए सारे नोड को विजिट करना है और इन ऑर्डर पैटर्न में उसको डिस्प्ले करना है. ठीक है. सो इसकी स्टेप्स क्या होगी एल्गोरिदम की. ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री, कॉल इन ऑर्डर लेफ्ट सब ट्री, विजिट रूट, देन ट्रैवर्स द राइट सब ट्री दैट इज कॉल इन ऑर्डर फॉर राइट सब ट्री. मतलब पहले हम इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करेंगे रिकर्सिवली लेफ्ट सब ट्री के लिए. उसके बाद लेफ्ट सब ट्री का पूरा प्रोसेसिंग होने के बाद हम रूट नोड को विजिट करेंगे. फिर से हम क्या करेंगे इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करेंगे रिकर्सिवली फॉर द राइट सब ट्री के लिए. ये जो हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो देख रहे हैं वो क्या है आपका पर्टिकुलर दी रिकर्सिवली रिकर्शन फंक्शन के थ्रू हम इन ऑर्डर को ट्रैवर्सिंग करने वाले. इन ऑर्डर फंक्शन को या बाइनरी ट्री को की जो नोट्स है वो नोट्स को हम ट्रैवर्स करने वाले हैं. ठीक है. तो दिस इज द इंफॉर्मेशन डेफिनेशंस अबाउट द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल. ओके. सो नाउ वी सी दैट हाउ द रिकर्सिवली यू परफॉर्म द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल. ठीक है. अब हमें रिकर्सिवली इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को कैसे परफॉर्म करना है. सो व्हाट द एल्गोरिदम फॉर द सी लैंग्वेज. देखो पहले क्या पता है कि सबसे पहले हमें इन ऑर्डर फंक्शन लिखना है. ठीक है. एंड उसे हमें रूट नोड पास करना है. इज नथिंग बट द इन ऑर्डर रूट. इन ऑर्डर रूट का मीनिंग क्या होता है कि सबसे पहले हमें इन ऑर्डर फंक्शन को लिखना पड़ेगा यहाँ पे और उसके बाद उसमें रूट नोड की जो भी वैल्यू रहेगी या जो भी की है उसको हमें पास करना है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई हियर वी राइट इन ऑर्डर रूट. ठीक है. देन उसके बाद देन हम क्या करेंगे इफ़ कंडीशन को चेक करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम. व्हाट वी डू फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॉल द इन ऑर्डर फंक्शन एंड देन पास द रूट नोड. वॉट एवर रूट नोड जैसे आपके ट्री की जो भी रूट नोड होगी वो हम पास करने वाले हैं. ठीक है. देन उसके बाद हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन का यूज़ करने वाले हैं. हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि आपका जो रूट नोड है वो नल है या नहीं है. ठीक है. सो इफ़ रूट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल. ठीक है. हमें क्या चेक करना है कंडीशन इफ़ रूट नोड इज़ नॉट इक्वल्स टू नल देन वी गो टू द कम्स टू द स्टेप नंबर 1. ठीक है. हम यहाँ पे ये रिकर्सिवली परफॉर्म करने वाले हैं विजिटिंग ऑफ द नोड. ओके. सो इफ रूट नोड नॉट इक्वल्स टू नल, रूट नोड नल नहीं है देन वी गो टू द स्टेप नंबर 1. क्या बताए स्टेप नंबर 1 कॉल इन ऑर्डर लेफ्ट चाइल्ड.
क्योंकि ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में मैंने अभी आपको बताया था कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को, लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करते हैं। सो ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री। अगर आपका रूट नोड नल नहीं है देन वी चेक और देन वी से दैट गो टू दी स्टेप नंबर 1। ठीक है, सब स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, कॉल करना है और उसमें लेफ्ट चाइल्ड को पास करना है। जो हमारा इन ऑर्डर फंक्शन है, क्या इन ऑर्डर फंक्शन, इन ऑर्डर रूट, तो हमें इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करना है और लेफ्ट चाइल्ड को पास करना है। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड पास करने के बाद वो फिर से क्या करेगा, इन ऑर्डर रूट पे आ जाएगा, यानी जो हमने ऊपर लिखा है ना, इफ कंडीशन के पहले जो लिखा है इन ऑर्डर रूट, वहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे, ये जो हो रहा है ये रिकर्शन हो रहा है, रिपीटिवली परफॉर्म होगा। जब तक, कब तक होगा, जब तक आपका रूट नोड नल नहीं हो जाता तब तक हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इफ़ कंडीशन में चेक किया कि आपका रूट नोड नल है या नहीं है। तो अगर हमारा रूट नोड नल नहीं है, इफ़ नॉट root node equals to null, then we go to the step number 1. And what is the step number 1? Call in order left child. इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करना है और उसमें हमें लेफ्ट चाइल्ड को पास करना है। लेफ्ट चाइल्ड की जो भी की होगी, जो भी वैल्यू होगी, उसको हमें पास करना है। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड को पास करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, फिर से हम इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करते हैं, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट चाइल्ड होगा वो अब हमारा रूट नोड बन जाएगा। क्योंकि फंक्शन ही ऐसा लिखा है हमने, इन ऑर्डर रूट, यानी जो भी आप पास करोगे वैल्यू वो आपका रूट नोड बन जाता है। तो अगर हमने लेफ्ट चाइल्ड को पास किया है इनिशियली तो वो आपका रूट नोड बन जाएगा। तो दैट्स व्हाई हियर वी कॉल द इन ऑर्डर रूट नोड फंक्शन। ठीक है, ये रिकर्सिवली होता है, रिकर्सिवली हम इसको रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं। सो आपका यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रूट नोड आपका भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। फिर से वो चेक करेगा कि आपका रूट नोड नल है या नहीं है। ठीक है, देखो स्टेप नंबर 1 पे जाने के बाद हम फिर से क्या कर रहे हैं, फिर से हम स्टेप फर्स्ट पोजीशन पे जा रहे हैं, इन ऑर्डर रूट। ठीक है, यानी हमने लेफ्ट चाइल्ड को क्या कर दिया है, रूट बना दिया है। और फिर से हम क्या करें, इफ कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या चेक करेंगे कि आपका रूट नोड जो अभी रिसेंटली जो मैंने लेफ्ट चाइल्ड लिया था वो आपका रूट नोड बन जाएगा। रूट नोड इज नल है या नहीं है। अगर नल नहीं है तो फिर से हम इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, रिकर्सिवली, रिपीटिवली ये जो ऑपरेशन है परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, हम कब तक करें, जब तक आपका नल नहीं हो जाता है। ठीक है, जब तक नल नहीं है तब तक ये आपका रिकर्सिवली रन होगा। जैसे ही नल आ जाएगा तो हम इसको एग्जिट कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड पास करने के बाद वो हमारा रूट नोड बन जाएगा। रूट नोड बन जाने के बाद हम फिर से इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करेंगे और फिर से हम इफ़ कंडीशन को चेक करेंगे कि हमारा रूट नोड नल है या नहीं है। अगर नल नहीं है तो हम फिर से जो भी आपका रूट नोड है उसके लेफ्ट चाइल्ड में जाएंगे, फिर से वो लेफ्ट चाइल्ड आपका रूट नोड बन जाएगा और फिर से ये रिपीटेडली ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो नन नहीं है तो फिर से इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करेंगे एंड लेफ्ट चाइल्ड पास करेंगे एंड फिर से इफ कंडीशन चेक होगा रिपीटेडली, अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, फिर से इफ कंडीशन आपका चेक होगा एंड रिसेंटली जो आपका लेफ्ट चाइल्ड है आप उसको, हाँ, वो आपका रूट नोड बन जाएगा एंड उसका फिर से हम चेक करेंगे कि अगर वो रूट नोड नल नहीं है तो उसके फिर से हम लेफ्ट चाइल्ड में जाएंगे। तो इस तरह से हम हमेशा क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अगर रूट नोड नल नहीं है तो उसके फिर से लेफ्ट चाइल्ड में जाते हुए हर एक जो लेफ्ट चाइल्ड है उसको हम रूट नोड बनाते हैं, उसको फिर से चेक करते हैं। तो इस तरह से रिकर्शन रिपीटेडली परफॉर्म होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिकर्सिवली परफॉर्म होती है, रिपीटेडली परफॉर्म होती है। जब तक आपका रूट नोड नल नहीं हो जाता है तब तक हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हर एक नोड को कंसिडर करना है, लेफ्ट चाइल्ड को उसको रूट बनाना है। रूट बनाने के बाद फिर से चेक करेंगे, अगर वो नल नहीं है तो उस रूट नोड के फिर से लेफ्ट चाइल्ड में जाएंगे और फिर से उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो आपका रूट नोड बन जाएगा। अगर वो नल नहीं है तो अगेन उसका फिर से हम लेफ्ट चाइल्ड, यानी हर एक नोड का हम लेफ्ट चाइल्ड को चेक कर रहे हैं। अगर वो नल नहीं है तो फिर से उसके लेफ्ट चाइल्ड में जाएंगे। तो ये हायरार्चिकली ऐसा परफॉर्म होता है, इसलिए हम इसको रिकर्शन बोलते हैं, क्योंकि रिपीटेडली इसमें हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, सो बट रिकर्शन फंक्शन भी कहीं ना कहीं स्टॉप होना चाहिए। रिकर्शन का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। ठीक है, जब तक आप इसमें कुछ ऐसा एग्जिट पॉइंट नहीं लगाओगे तो ये चलते ही रहेगा, कंटिन्यू इन्फिनिट लूप चलते ही रहेगा। तो जब भी आप रिकर्शन फंक्शन का यूज़ करते हो उसमें कुछ ना कुछ एग्जिट पॉइंट होना चाहिए कि नहीं, ये अगर कंडीशन होता है तो ये मेरा फंक्शन स्टॉप होना चाहिए। तो इस मेरे एल्गोरिदम में एग्जिट पॉइंट क्या है, इफ़ कंडीशन। मेरा कंडीशन क्या बोलते हैं, अगर रूट नोड नल नहीं है तब तक ये आप सारी स्टेप्स जो है या जो भी आपको परफॉर्म करना है परफॉर्म करोगे। लेकिन जैसे ही आपका रूट नोड नल हो जाता है हमें क्या करना है, इमीडिएटली स्टॉप करना है और एग्जिट करना है, रिटर्न हो जाना है। तो जब भी आप रिकर्शन फंक्शन का यूज़ करोगे तो आपको एक एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपका लूप टर्मिनेट होना चाहिए, जिसके लिए आप कंडीशन या कुछ भी है लूप अगर है तो वो आपको लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाया है कि अगर रूट नोड नल हो जाता है तो हमें ये प्रोसेस स्टॉप करना है और लूप के बाहर आ जाना है। ठीक है,
सो और इसमें और एक बात इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता है इन ऑर्डर में, तो हर एक फंक्शन कॉल करने के लिए हमें एक सेपरेट सेट ऑफ वेरिएबल बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही जितने भी बार हम रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे तो हर एक फंक्शन कॉल में, ईच एंड एवरी फंक्शन कॉल में सेट ऑफ वेरिएबल यहाँ पे सेपरेट क्रिएट किए होते हैं, सेपरेट बनते हैं। ठीक है, सेपरेट क्रिएट अ सेपरेट सेट ऑफ वेरिएबल फॉर ईच फंक्शन कॉल। जैसे मैंने लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल किया तो उसके लिए सेपरेट फंक्शन बनेगा। अगर मैं राइट चाइल्ड के लिए कॉल करती हूँ तो उसके लिए सेपरेट फंक्शन बनेगा। रूट के लिए अगर कॉल करती हूँ तो जितनी बार आप रिकर्शन फंक्शन को कॉल करोगे उतने बार आपका सेट ऑफ वेरिएबल, सेपरेट सेट ऑफ वेरिएबल क्रिएट होता है। ये कैसे होता है अभी हम ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब तक आपका रूट नोड नल नहीं होता है तब तक हमें ये रिकर्शन परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे ही आपका रूट नोड नल हो जाता है, ठीक है, इफ़ रूट नोड इक्वल्स टू नल हो जाएगा, देन प्रोसेस द रूट नोड एंड डिस्प्ले। तो हम स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। तो हम स्टेप नंबर 1 को हम क्या कर रहे हैं, रिकर्शन परफॉर्म करें नंबर ऑफ टाइम, जब तक रूट नोड नल नहीं होता। जैसे ही आपको रूट नोड नल मिल जाता है, यानी किसी नोड का लेफ्ट चाइल्ड ही नहीं है, वो टर्मिनल नोड है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रूट नोड नल हो जाएगा। तो जैसे ही आपको रूट नोड नल मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, रिकर्शन यहाँ पे नहीं होता है, हम स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 2 पे जाने के बाद क्या करते हैं, उस रूट नोड को प्रोसेस करते हैं एंड डिस्प्ले करते हैं। प्रोसेस द रूट नोड एंड डिस्प्ले। ओके, सो दिस इज परफॉर्मिंग द स्टेप नंबर 2। देन उसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, हम राइट चाइल्ड को पास करते हैं इन ऑर्डर फंक्शन को। जो भी हमारे इन ऑर्डर फंक्शन है, इन ऑर्डर रूट, ये जो फंक्शन है उसको हम राइट चाइल्ड पास करेंगे। ठीक है, देन फिर क्या होता है, राइट चाइल्ड पास करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, जब राइट चाइल्ड पास करते हैं तो हम इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, राइट चाइल्ड को हम रूट बना देते हैं, जैसे हमने लेफ्ट चाइल्ड को रूट बनाया था। ठीक है, इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल किया था, रूट और लेफ्ट चाइल्ड को रूट बनाया था। उसी तरह से जब आप राइट चाइल्ड पास करते हो तो इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करते हो और राइट चाइल्ड को आप रूट नोड बना देते हो। ठीक है, देन अगेन चेक करते हो कि रूट नोड, देन अगेन चेक करंट रूट नोड जो रहेगा का लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, उसका लेफ्ट चाइल्ड हम फिर से चेक करते हैं। करंट रूट नोड जो है, अभी मेरा जो राइट चाइल्ड था वो मेरा रूट नोड बन गया, और उसका फिर से हम पहले लेफ्ट चाइल्ड चेक करेंगे। लेफ्ट चाइल्ड अगर रूट नोड, वो जो लेफ्ट चाइल्ड अगर वो नल नहीं है तो हम फिर से क्या करते हैं, इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करते हैं, और वो जो लेफ्ट चाइल्ड होता है वो हमारा अभी क्या बन जाता है, रूट नोड बनता है। और फिर से हम क्या करते हैं, वही प्रोसेस को रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं। यानी लेफ्ट राइट चाइल्ड को रूट नोड बनाने के बाद भी हम उसका भी लेफ्ट चाइल्ड चेक करते हैं। हमारा कंडीशन, हमारा क्या स्टेप है, इन ऑर्डर फंक्शन क्या बोलते हैं, पहले लेफ्ट चाइल्ड, रूट नोड एंड राइट चाइल्ड। तो जब आप राइट चाइल्ड पे आते हो तो राइट चाइल्ड का भी आप रूट नोड का भी आप क्या करोगे, लेफ्ट चाइल्ड चेक करोगे। ठीक है, सो राइट चाइल्ड हम पास करने के बाद, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको रूट नोड बनाते हैं, इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करते हैं और इफ कंडीशन को चेक करते हैं कि जो मेरा अभी रिसेंट रूट नोड है, जो राइट चाइल्ड था, वो नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है देन अगेन चेक द करंट रूट नोड का लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, मतलब राइट चाइल्ड का हमने क्या किया, अभी जो भी हमारा रूट नोड बन गया है उसका लेफ्ट चाइल्ड चेक करेंगे, और फिर से वही करेंगे। लेफ्ट चाइल्ड चेक करने के बाद वो रिपीटेडली परफॉर्म करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ठीक है, जब तक आपका रूट नोड नल नहीं हो जाता है तब तक हम ये रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब वही है कि आपका जो लेफ्ट चाइल्ड है उसका भी, उसको हम रूट नोड कंसिडर करते हैं। ठीक है, रूट नोड कंसिडर करने के बाद उसका फिर से लेफ्ट चाइल्ड चेक करते हैं। अगर आप राइट चाइल्ड लेते हो तो राइट चाइल्ड को आप रूट नोड बना लेते हो। मतलब जो भी आप लेफ्ट लो या राइट चाइल्ड लो उसको आप रूट नोड बना रहे हैं, उसको रूट नोड कंसिडर करना है। और रूट नोड कंसिडर करने के बाद उसका सबसे पहले हमें लेफ्ट चाइल्ड चेक करना है। अगर लेफ्ट चाइल्ड नल नहीं है तो हम फिर से क्या करते हैं, इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करते हैं और उसका फिर से लेफ्ट चाइल्ड चेक करते जाते हैं। अगर नल आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उस रूट नोड को प्रोसेस कर देते हैं और डिस्प्ले कर देते हैं, और फिर से उसके राइट चाइल्ड में चले जाते हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हम इन ऑर्डर फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ईच फंक्शन कॉल में सेट ऑफ सेपरेट वेरिएबल क्रिएट होता है। जैसे अब यहाँ पे मेरी डायग्राम देख सकते हो, तो इसमें 3 नोड्स है। तो एक रूट नोड ए के लिए एक सेपरेट फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम, तो उसके लिए एक सेट ऑफ वेरिएबल बनेगा। देन बी रूट नोड अगर हम बी लेते हैं तो उसके लिए एक सेट ऑफ वेरिएबल बनेगा। अगर रूट नोड हम सी लेते हैं तो उसके लिए भी सेपरेट सेट ऑफ वेरिएबल बनेगा। तो जब भी हम इन ऑर्डर में रिकर्सिवली फंक्शन कॉल करते हैं तो हर एक वेरिएबल के लिए, हर एक नोड के लिए सेपरेट सेट ऑफ वेरिएबल क्रिएट होता है। तो वही मैंने एल्गोरिथम के स्टेप्स लिखे पहले। इफ़ इन ऑर्डर रूट, मतलब पहला जो मेरा नोड है, रूट नोड है, उसको हम क्या करेंगे,
मतलब इन ऑर्डर फंक्शन के थ्रू उसको कॉल करेंगे, वो हमारा रूट नोड रहेगा। सो इफ़ रूट नॉट इक्वल्स टू नल, नहीं, रूट नोड नल नहीं है क्योंकि रूट नोड की वैल्यू क्या है, ए है। अगर नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, कॉल इन ऑर्डर लेफ्ट चाइल्ड, तो उसके लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करेंगे, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, बी। तो देखो जैसे मैंने ये फंक्शन कॉल किया ना इन ऑर्डर फंक्शन को, तो मेरा एक सेपरेट सेट ऑफ वेरिएबल बन गया रूट नोड बी के लिए। तो जैसे हमने इन ऑर्डर फंक्शन कॉल किया लेफ्ट चाइल्ड के लिए, तो जो मेरा लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या बन जाएगा, मेरा अभी रूट नोड बन जाएगा, क्योंकि वो ही हमारा एल्गोरिदम है कि जब भी आप किसी नोड को कॉल करते हो इन ऑर्डर फंक्शन में रिकर्सिवली, तो वो आपका रूट नोड बन जाता है। तो जैसे ही मैंने स्टेप नंबर 1 में कॉल इन ऑर्डर लेफ्ट चाइल्ड को कॉल किया, एक के लेफ्ट चाइल्ड को कॉल किया, तो मेरा एक सेपरेट ब्लॉक क्रिएट हो गया। जैसे मैंने देखो यहाँ पे 3 ब्लॉक क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो अभी मेरा लेफ्ट चाइल्ड के लिए मेरा एक सेपरेट सेट ऑफ वेरिएबल ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, जिसमें रूट नोड आपका बन जाएगा बी, क्योंकि मैंने अभी बताया था एल्गोरिथम में कि आप जिस भी चाइल्ड को कॉल करोगे तो वो आपका रूट नोड बन जाता है। तो मेरा यहाँ पे देखो मैंने सेकेंड जो ब्लॉक क्रिएट किया है वो रूट नोड बी के लिए है, और वो मेरा अभी क्या बन गया है, लेफ्ट चाइल्ड मेरा अभी रूट नोड बन गया है। देन फिर से हम वही चेक करेंगे इफ कंडीशन, इफ रूट नोट इक्वल्स टू नल है क्या, नहीं, रूट नोट नल नहीं है क्योंकि रूट की वैल्यू कितनी है, अभी बी है। मतलब वो जो मेरा लेफ्ट चाइल्ड था ना अभी वो मेरा रूट नोड बन गया अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम। फिर से चेक करेंगे कॉल इन ऑर्डर लेफ्ट चाइल्ड, उसके लेफ्ट चाइल्ड को अभी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करेंगे और उसका लेफ्ट चाइल्ड चेक करेंगे कि वो नल है या नहीं है, ठीक है। बट हमने चेक किया तो ये जो बी है ये टर्मिनल नोड है, देयर इज नो लेफ्ट चाइल्ड, उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो उसका रूट क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू नल हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऑरेंज कलर में कि रूट इक्वल्स टू नल। और जैसे ही रूट नोड नल हो जाता है तो हम क्या करते हैं स्टेप नंबर 2 में जाएंगे, प्रोसेस द रूट नोड। तो मेरा जो रूट नोड था क्या था, बी, उसको प्रोसेस करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। तो मेरा यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, प्रोसेस होकर डिस्प्ले हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे आउटपुट में दिखा है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में, ठीक है। उसके बाद आपका रूट नोड प्रोसेस हो जाने के बाद, डिस्प्ले होने के बाद क्या होता है, हम राइट चाइल्ड पे जंप करते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या कॉल करेंगे, इन ऑर्डर राइट चाइल्ड, ठीक है। तो जो भी मेरा रूट नोड है उसका राइट चाइल्ड हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो उसका राइट चाइल्ड क्या है, तो वी कैन से दैट हियर बी इज़ अ टर्मिनल नोड, ठीक है। एंड देर इज़ नो राइट चाइल्ड, देर इज़ नो लेफ्ट चाइल्ड एंड देर इज़ नो राइट चाइल्ड, तो इसका राइट चाइल्ड भी यहाँ पे नहीं है। तो फिर से क्या होगा, राइट चाइल्ड नहीं है मतलब उसका रूट नोड क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी चाइल्ड को कंसिडर करते हैं उसको हम पहले रूट नोड कंसिडर करते हैं, उसको हम रूट नोड बोलते हैं। तो जैसे ही मैंने फिर से इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल किया और राइट चाइल्ड जो था उसको हम रूट करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे जो है राइट चाइल्ड ही नहीं है क्योंकि बी ये टर्मिनल नोड है, एंड टर्मिनल नोड को ना लेफ्ट चाइल्ड होता है ना राइट चाइल्ड होता है। तो मेरा रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल। जैसे मेरी रूट की वैल्यू नल हो जाएगी, ठीक है, देन वी हैव गो टू द ब्लॉक 1, रूट ए का जो ब्लॉक है वहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। अब आपको ऐसा लगता होगा कि हमारे पास ना बैक ट्रैकिंग का एड्रेस है और ना कुछ है, तो फिर हम डायरेक्टली किसी लीफ नोड से रूट नोड पे कैसे जा सकते हैं, मतलब किसी चाइल्ड से उसके पेरेंट पे कैसे जा सकते हैं। तो दिस इज़ द हियर वी कैन से दैट वी कैन परफॉर्म डायरेक्टली, हम यहाँ पे डायरेक्टली किसी भी चाइल्ड नोड से उसके पेरेंट नोड पे जा सकते हैं इफ़ वी यूज़ अ रिकर्शन फंक्शन। अगर हम रिकर्शन फंक्शन का यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली हम चाइल्ड नोड से रूट नोड के, या वी कैन से दैट चाइल्ड नोड से उसके पेरेंट नोड पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं विदाउट एनी बैक ट्रैकिंग एड्रेस। आपको ऐसा लगता होगा कि हम अभी तो बी नोड पे थे ना, तो बी से डायरेक्टली ए पे कैसे जाएंगे, कैसे जंप होगा। तो जब आप रिकर्शन फंक्शन यूज़ करते हो तो उसमें आपको आप डायरेक्टली वहाँ पे ये प्रोसेसिंग डायरेक्टली होती है, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एल्गोरिथम या एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। हम डायरेक्टली विदाउट बैक ट्रैकिंग एड्रेस हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चाइल्ड नोड से उसके पेरेंट नोड पे जा सकते हैं। तो दैट्स वाई जब मेरा बी का वर्क कंप्लीट हो गया, रूट नोड बी था उसका वर्क कंप्लीट हो गया, तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे रूट नोड ए पे जंप किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिकर्शन फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और रिकर्शन फंक्शन में मुझे कोई ज़रूरत नहीं होती है एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप नंबर 1 चालू था रूट नोड ए का, ठीक है। रूट नोड ए का जो मेरा वर्क था वो इनकम्प्लीट था, ठीक है, इनकम्प्लीट था। हमने हॉल्ड किया था, हॉल्ड क्यों किया था, क्योंकि हमने क्या किया था, चेक किया था रूट नोड नल है क्या, नहीं, रूट नोड नल नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू ए थी। तो हमने स्टेप नंबर 1 पे गए थे, उसका लेफ्ट चाइल्ड चेक किया था, और लेफ्ट चाइल्ड चेक किया था, तो हाँ लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू बी थी, तो उसको हमने रूट नोड कंसिडर करके फिर उस ब्लॉक में हम गए थे, तो उसका हमने लेफ्ट चाइल्ड की प्रोसेस पूरी कंप्लीट की थी। अब लेफ्ट चाइल्ड की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद अगेन हम क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग रिकर्शन हम जो मेरा मेन रूट नोड है उसके ऊपर जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन रूट नोड क्या था, मेरा ए था।
तो हमने ए नोड पे आए, उसका स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 को करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है कि प्रोसेस द रूट। अब हमारा लेफ्ट जो स्टेप नंबर 1 था, कॉल इन ऑर्डर लेफ्ट चाइल्ड, वो तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया और बी को प्रिंट भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो मेरा मेन है, जो फर्स्ट ब्लॉक है, उसका जो स्टेप नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, प्रोसेस द रूट, यानी ए को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रोसेस करेंगे और डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, पहले हमने लेफ्ट चाइल्ड स्टेप नंबर 1 पे गए, उसके लेफ्ट चाइल्ड को पूरा प्रोसेस किया, उसका आउटपुट को डिस्प्ले किया, और फिर से हम रूट नोड ए पे आए हैं और उसका फिर हमने स्टेप नंबर 2 परफॉर्म किया, क्या, प्रोसेस द रूट। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं हम, कॉल इन ऑर्डर राइट चाइल्ड। अब हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर राइट चाइल्ड को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारा एल्गोरिथम बोलता है कि पहले आप लेफ्ट चाइल्ड को करो, देन रूट नोड को करो, फिर द राइट चाइल्ड को करो। तो मेरा लेफ्ट चाइल्ड प्रोसेस को होकर डिस्प्ले हो गया, रूट नोड भी प्रोसेस होकर डिस्प्ले हो गया है, आप देख सकते हैं आउटपुट में। ठीक है, अभी मुझे जाना है राइट चाइल्ड पे, तो कॉल इन ऑर्डर राइट चाइल्ड। तो इन ऑर्डर राइट चाइल्ड पे जाने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी बार आप इन ऑर्डर फंक्शन कॉल करोगे तो सेपरेट सेट ऑफ वेरिएबल क्रिएट होता है। तो यहाँ पे भी राइट चाइल्ड के लिए भी, नोड सी के लिए भी एक सेपरेट ब्लॉक क्रिएट हुआ है, ब्लॉक नंबर 3। फिर से वही एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे हम, इन ऑर्डर रूट, यानी हम अभी राइट चाइल्ड को हम क्या बोल देंगे, इन ऑर्डर फंक्शन कॉल करके राइट चाइल्ड को हम रूट नोड बना देंगे। फिर से हम चेक करेंगे जो मेरा रिसेंट रूट नोड है, जो भी राइट चाइल्ड है, वो अभी रूट नोड बना है, वो नल है या नहीं है। तो वो अगर नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में जाएंगे, कॉल इन ऑर्डर राइट चाइल्ड, यानी जो मेरा जो अभी रूट नोड है, कौन सा है, रिसेंटली सी, उसका लेफ्ट चाइल्ड चेक करेंगे। तो उसका तो लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, क्योंकि ये टर्मिनल नोड है, तो रूट इक्वल्स टू नल। तो जब आपका रूट इक्वल्स टू नल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में आते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, प्रोसेस द रूट। तो हम क्या करेंगे, जो भी रूट नोड है उसको प्रोसेस कर देंगे, दैट इज सी को प्रोसेस करके डिस्प्ले कर देंगे। तो आप आउटपुट में देख सकते हो सी आ गया। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 होने के बाद हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 क्या करते हैं, कॉल इन ऑर्डर राइट चाइल्ड। तो जो मेरा रूट नोड है सी, उसका राइट चाइल्ड को चेक करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे देख सकते हो राइट चाइल्ड नहीं है, क्योंकि ये टर्मिनल नोड है और टर्मिनल नोड को ना लेफ्ट चाइल्ड होता है, राइट चाइल्ड होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपका रूट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका रूट नल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, मतलब आपका ये जो राइट चाइल्ड का प्रोसेस चालू था ना, तो इसका रूट नल है, क्योंकि उसका राइट चाइल्ड भी प्रेजेंट नहीं है। तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं बाय यूजिंग द रिकर्शन फंक्शन। हमारा जो मेन रूट नोड है, ग्रैंड रूट नोड जो बोलते हैं उसको, ए पे हम यहाँ पे जंप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जंप होने के बाद फिर से वो क्या करेगा, चेक करेगा, इफ़ कंडीशन चेक करेगा कि इफ रूट इक्वल्स टू नल है क्या, ऑफकोर्स रूट इक्वल्स टू नल, क्योंकि मेरे सारे नोड विजिट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब जब नल हो जाएगा तो ये प्रोसेस को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, और यहाँ पे मेरा जो रिकर्सिवली जो मैं हर एक नोड को विजिट करती थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन ऑर्डर फंक्शन वर्क करता है कि पहले वो लेफ्ट चाइल्ड को प्रोसेस करता है, उसके बाद रूट नोड को, और देन राइट चाइल्ड को। ठीक है, तो इस तरह से मेरा इन ऑर्डर फंक्शन वर्क होगा रिकर्सिवली। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।